क्या होता है इसका मतलब कि सब जैसे हम बात करते थे अभी से पहले कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम देखते थे y इज अ फंक्शन ऑफ x, y को हम fx लिखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में, सपोज करो हम बात करें x इक्वल टू ft y इक्वल टू gt, तो हम देखते हैं t क्या है, पैरामीटर क्या है, पैरामीटर। तो x और y दोनों क्या कर रहे हैं, t पर डिपेंड कर रहे हैं। अब हमें ऐसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमें फाइंड करना है तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे हैं dx ओवर dt। तो आप देख सकते हैं dx ओवर dt क्या होगा हमारे पास fx, और यहाँ निकाल लीजिए dy ओवर dt, तो ये क्या होगा बच्चा g डैश। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है dy ओवर dx इक्वल टू dy अपॉन dt dx ओवर। बेसिकली ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो यहाँ पर t हमारे पास पैरामीटर है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, थीटा, फाई, यू, वी, कुछ भी पैरामीटर ले सकता है। वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा कि एक्स और वाई दोनों जो फंक्शन है वो एक थर्ड पैरामीटर में डिपेंड होगा। तो बेसिकली हम यहाँ मान सकते हैं कि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों टी के फंक्शन है। अगर बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म की अगर हम बात करें तो पैरामीट्रिक फॉर्म मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने जो क्लास 11 में बहुत सारे, जैसे अगर बात करें कॉनिक सेक्शन में बहुत सारे क्लास पढ़ी तो वो सब पैरामीट्रिक फॉर्म की हमें पता होनी चाहिए, बहुत यूजफुल होती है। जैसे हम बात करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारा पैराबोला है, इसकी पैरामीटर होती है x इक्वल टू 8 स्क्वायर y इक्वल टू 280। अगर हम ये कहते हैं कि इस कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म ये है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म है या नहीं, तो इस पैराबोला की बात करते हैं। ऐसे अगर हम बात करें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, ये इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो बेसिकली ये x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा रिप्रेजेंट इज अ सर्कल, बट दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये हमारे पास इस फॉर्म का मतलब है कि पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब ये होगा कि दोनों हमारे पास एक नए पैरामीटर में जुड़ा हुआ है। अब हमें सिंपल उसको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन देखते हैं, x इक्वल टू a 1 प्लस t स्क्वायर और y इक्वल टू a 1 प्लस t, और आपसे कहा गया कि dy ओवर dx फाइंड करना है। फाइंड dy ओवर dx। तो देखिए वही पहले सबसे पहले t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें dx ओवर dt। x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव a, जो कि 0 प्लस t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। जैसे आप पहले डेरिवेटिव करते थे वही करना है दोबारा, बस इतना काम हो गया यहाँ पर कि जो रोल y और x के बीच में होता था वो x और t के बीच में हो रहा है। तो ध्यान देना डेरिवेटिव देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन जो हम कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। सेम एज dy ओवर dt, देखिए क्या हमने dy ओवर dt, ये हमारे पास कांस्टेंट है 0 प्लस dt, ये हमारे पास dy ओवर dx की और dx ओवर dt हमारे पास आ गया। अब अपना फॉर्मूला आपके पास है ये कि dy ओवर dx की वैल्यू इक्वल टू dy ओवर dt अपॉन a dt स्क्वायर a से देखिए जाए कि क्वेश्चन हमारे पास जब गिवन होगा तो ऑलरेडी आपको दिख जाएगा इट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए ये क्वेश्चन और देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t by, इसको कर देते हैं, और y इक्वल टू क्या हो जाता है a sin t, और उसने आपसे कहा है कि dy ओवर dx निकालना है। तो इस क्वेश्चन में खास बात ये भी है कि कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ प्रूफ करने को आ जाता है। जैसे आपसे बोलते हैं कि dy ओवर dx की वैल्यू निकालो कि cot t आया है, tan t ऐसी कोई टर्म आई, तो उस केस में आपको उसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यही है कि इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपका कोई cot t या माइनस cot t इस तरीके से आना है। तो उसको अगर हम देखें तो किस तरीके से आ रहा है, तो पहले हम डेरिवेटिव करते हैं, वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट क्या बात कर रहे हैं t की रिस्पेक्ट। देखिए क्या होगा dx ओवर dt, cos t का
डेरिवेटिव माइनस साइन टी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या होगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले जो डिफरेंशिएशन होते हैं इनको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में दोबारा आएंगे और जितना आपको अच्छे तरीके से याद होगा दोबारा ही आप देखोगे ये चीज बनेगी। और इसका डेरिवेटिव हम करते हैं तो देखिए क्या है, 1/tan t/2, tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t/2 और t/2 का डेरिवेटिव 1/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए और साइन कॉस में देखते हैं t/2 में आ रहा है, तो इसके हो जाएगा 1/2, ये नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर t/2 और ये हो जाएगा sin t/2 cos t। तो देखिए 2 sin a cos a 2 cos a sin a, आपको पता है sin a का फॉर्मूला बन गया sin t माइनस sin t 2 cos t sin t, ये हो जाएगा 1/sin t का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है हमने, sin 2x। sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। x को रखेंगे तो क्या होगा, x/2 और x/2। इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर t अपॉन sin t, a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया dx ओवर, तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब हम दूसरा देखते हैं, ये बहुत आसानी होती है dy/dt, ये सीधा निकाल देंगे आप a cos t। अब आपके पास dx/dt आ गया, dy/dt आ गया। अब आपको dy/dx निकालना है, लगाइए अपना फॉर्मूला dy/dx, dy/dt अपॉन dx। सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या है हमारे पास, a cos t अपॉन नीचे क्या है a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। देखिए cos से cos का a से, तो बेसिकली हमारे पास हमने देखा कि कुछ भी हमारे पास होता है tan t नहीं, इसका ये बचेगा क्या, sin t ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा बोलो cos। आंसर क्या है हमारे पास, tan t आ जाएगा। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और उसने आपको मेंशन किया है x और y हमारे पास तो दे दिए हुए हैं हमारे पास, और उसने बोला है कि x इज इक्वल टू a sin इनवर्स t अंडर रूट और y इज इक्वल टू अंडर रूट a cos इनवर्स t। ये आपको मेंशन है और उसने बता रखा है यहाँ हमारे पास t के बारे में, हमारे पास उसने वैल्यू दी थी हमारे पास कि ये हमारे पास -1 से 1 तक। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों कि इसको देख लेते हैं कि ये है क्या हमारे पास, अगर ये हमारे पास इस फॉर्म में दे रखा है। एक तो हमें डायरेक्ट मेथड हमें पता ही है निकालना है, लेकिन अगर हम कहें कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर ले तो क्या होगा हमारे पास, कि जब भी साइन इनवर्स t और कॉस इनवर्स t आ जाता है तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t फॉर्मूला है इनवर्स t का। तो अगर हम देखें थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं इसको, मतलब यहाँ पैरामीटर है, हम इस पैरामीटर को खत्म कर लेते हैं। देखिए कैसे खत्म करते हैं कि एक न्यू मेथड हो जाएगा x इंटू वाई, ये हो जाएगा a sin इनवर्स t इंटू a cos इनवर्स t। पॉजिटिव क्वांटिटी तो है नहीं है हमारे पास, a यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है हमारे पास कि a हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर दे रखा है। क्या होगा हमारे पास, देखिए a की पावर sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, ये हो गया a की पावर पाई अब बच्चों आसानी से आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, और अभी पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं लगी, अभी पुरानी फॉर्म लगी। इसका अगर डिफरेंशिएशन सिंपल विद रिस्पेक्ट टू x ही करते हैं, x dy dx प्लस y into 1, आप देख सकते हैं कि dy over dx की वैल्यू क्या है, -5/x। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा given in the parametric form, the concept of dx over dt dy over dt, आप तो किसी भी मेथड से फाइंड करें, you have to find dy over dx only। in the last आपको केवल dy over dx निकालना है, तो नो मैटर आपको क्या आगे बने क्या नहीं, आपको सीधा उस फॉर्म को यूज करना है। तो ये हमारे पास आज का डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन है
पैरामीट्रिक फॉर्म। अब हम आगे एक और टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं कि आज की क्लास में हमसे 2 टॉपिक्स ले रहे थे। पहला टॉपिक हमने पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, तो दूसरा है हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, या हम बोल सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं तो y इक्वल टू fx, ये हमारे पास फंक्शन, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया a वाले ऊपर, जिसे हम y1 भी बोलते थे, या कुछ बुकों में y डैश भी बोलते हैं, कुछ भी जो भी आपको यूज कर रखा है उसको देख सकते हैं। ये हो गया fx। तो ये जो था जिसे हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते थे, लेकिन हम मान ले रहे हैं सेकंड ऑर्डर, मतलब कि अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन। ये हो गया d2y ओवर dx²। देखिए ये नई टर्म आज आपके लिए आ गई d2y ओवर dx², जिसको बोलेंगे y2 या y डबल डैश, और इसी को बोलेंगे हम f डबल डैश। यही हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर एक बार देखा जाए तो अगर ये टर्म यूज नहीं हो रही है, इसका मतलब तो यही हो गया कि किसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो अगर हम देखें तो उससे बोलेंगे y, एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो y इक्वल टू log x, और आपसे कोई बोले कि इसका फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे पहले क्या करेंगे, dy ओवर dx, क्या है log x का डेरिवेटिव 1/x। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन, ये हो गया d2y ओवर dx², और 1/x जैसे कि शॉर्टकट में बताया था कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। तो इनिशियली अभी देखा जाए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया हमारे पास। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा भी फंक्शन है और उनके लिए देख लेते हैं, सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू x की पावर x, और उसमें क्या है, वही क्या फाइंड करना है, इसका d2y ओवर dx² फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका बोलो dy ओवर dx। दिख रहा है आपको 2 फंक्शन, x को छोड़ा a की पावर x, a की पावर x, और a की पावर x को छोड़ा x से क्या दिया 1। अगर आप थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो बेटर है कर लें। अभी हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब इसका वही अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन, ये क्या होगा, d2y ओवर dx²। अब दोबारा से 2 फंक्शन आ गए, e की पावर x को छोड़ा तो क्या है हमारे पास 1 प्लस 0 प्लस x प्लस 1 को छोड़ा e की पावर x का पावर x कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 2। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि कोई भी फंक्शन होगा उसका आप 2 बार डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे रहेगी जिसका आपको सिंपल क्वेश्चन में आएगा और बोलेगा कि आप सीधे सीधे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पता करिए। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पर हमें कुछ टर्म प्रूफ करनी होगी। तो देखिए जब हमें प्रूफ करना होता है कुछ, तो हमें क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर हमें कुछ फाइंड करना होता है तो हमें ऑब्वियस बात है कि हमें उसे कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हम एक आंसर निकाल के छोड़ सकते हैं। बट अगर हमें किसी क्वेश्चन में कुछ प्रूफ करना है तो प्रूफ करने में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उस फॉर्म को भी ध्यान रखना पड़ेगा जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन चाहिए। तो देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं बच्चों, प्रूफ करने वाले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हमारे पास y इक्वल टू e cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, एक बार ध्यान रखना है कि ये आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। प्रूफ करने के लिए इसमें एक टर्म दी है, प्रूफ दैट x² y2 प्लस xy1 प्लस y2। बताया आपको y1 y2 मैंने बताया था कि था फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। देखिए सबसे पहले वो लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, y का डेरिवेटिव y1, cos का डेरिवेटिव sin बना,
इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा देखने जाए कि बच्चे काफी ज्यादा कैलकुलेशन इसमें करते हैं, और जबकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखी जाए तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं, जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद अगर आपके डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन आया है उसको आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए इसको लिखिए एक्स वाई, तो ये रहेगा 3 sin log x plus 4 cos log x, और अब इसका करिए अगेन डिफरेंशिएशन। तो देखिए क्या होगा, ये दो फंक्शन आ गए हमारा, x को छोड़ो y1 का y2 प्लस y1 को छोड़ो y का क्या हो गया x का क्या हो गया हमारे पास 1। फिर इधर से डेरिवेटिव करेंगे -3, sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos, ये cos log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ 4 cos x, तो cos का डेरिवेटिव sin 4 sin log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x। दोबारा से x को ट्रांसफर कर दीजिए, क्या बचे यहाँ पर माइनस कॉमन अगर हम ले लेंगे, ये बन गया 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये हमारे पास बचा। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, दोबारा से जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो ये हमारे पास है, हमारे पास -1, तो बस इसको उधर ले लीजिए, और लास्ट टाइम देखिए क्या आ गया यहाँ पर x² y2 प्लस x y1। क्वेश्चन में अभी तक इस क्वेश्चन में हमें इंपोर्टेंट एक बात बस ये वाली ध्यान रही है कि डिनोमिनेटर के हमारे जो टर्म है उसको लेफ्ट में ट्रांसफर करिए और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव कर दीजिए। चलिए अब इसी में कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, और ये क्वेश्चन बच्चों आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी होंगे आपकी बुक में। एक्सरसाइज 5.7 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव तो आप आसानी से 5.6 और 5.7 ट्राई कर सकते हैं एनसीईआरटी की। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास और लेते हैं, ये रखा है हमारे पास y इक्वल प्रूफ करना है हमारे पास, प्रूफ दैट x² प्लस 1/x² y2 प्लस 2x x² प्लस 1/1 ये आपको प्रूफ करना है। पहले की तरह वही क्वेश्चन है, आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है। चलिए देखते हैं हमारे पास, डिफरेंशिएशन करते हैं, y का डेरिवेटिव y1 आ गया, tan इनवर्स x² का डेरिवेटिव आपको अगर करना है तो क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव अगर आपको करना है, देखिए पहले पावर का डेरिवेटिव तो tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x²। पहले की तरह मैंने कहा था इसको ट्रांसफर कर दीजिए, y1 1 प्लस x² इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब अगेन डिफरेंशिएशन, क्या है y1 प्लस x² को आपने छोड़ा, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस अब y1 को छोड़ा, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0 प्लस 2x, ये क्या होगा 2/1 प्लस x। दोबारा से वही ट्रांसफर कर दीजिए इसमें, यहाँ पे ये जाएगा 1 प्लस x² का x² y2 प्लस 2x y1 1 प्लस x²। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, और सेकंड डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ कि जिसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा अलग फॉर्म में दिया हो, मतलब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ना पता लगता है कि हमारे पास कि वो क्वेश्चन उस फॉर्म का हो सकता है, पर लेकिन बस आपको क्या करना पड़ेगा, उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हम देखते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया गया है तो
कैसे उसको फाइंड आउट करना है, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपके पास बोर्ड के ऊपर, साइन 1/a log y इक्वल टू x एंड प्रूव दैट एक रिजल्ट आपको प्रूव करना है। बच्चों इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है और ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़े थे पिछली बार आने कि भाई आपके पास एक ऐसे फॉर्म है जिसका डबल डेरिवेटिव निकालें। अब देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, अगर डिफरेंशिएशन के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप डेरिवेटिव करना स्टार्ट करें आपके पास ऐसी फॉर्म आपके पास मिल जाए जो आपको सीधे रास्ते पर आपको ले जाए। जैसे आपको दिख रहा है कि आपको केवल डेरिवेटिव में y1 y2 आया है और y आ है, मतलब y आपको अलोन चाहिए क्योंकि y का डेरिवेटिव y1 और y1 का डेरिवेटिव क्या होता है y2। तो अगर ये बातें आपने इनिशियल में देख ली तो फिर आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो देखिए जरा हम देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन आ रहा है। सबसे पहले आप क्या करो, जैसा आपको बताया कि आप ट्राई टू फाइंड y को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। तो y कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो बच्चों साइन को उधर ले जाए क्या होगा, देखिए 1/a log y इक्वल टू साइन इनवर्स x। फिर a को उधर ले जाए a साइन इनवर्स x। a ऑलरेडी आपको दे रखा है कि a यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है। इसके बाद y की वैल्यू आप ले लो, एंटी लॉग लेंगे तो पता है क्या हो जाता है e की पावर a साइन इनवर्स x। तो आप देखेंगे नोटिस करेंगे कि कई बुक्स में आपको ये क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है। अगर इसको उन्हें घुमा फिरा के देना है, क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना है तो वो यहाँ से दे सकते हैं इसको। तो ये सब बातें जो मैं ध्यान रखनी है क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और y1 y2 केवल फंक्शन आ रहे हैं तो इसलिए हमने ये सब ऐसा करा और हमें इससे हिंट मिला। अगर आप क्वेश्चन का मतलब जो प्रूफ करने वाली टर्म है उसको देख के हिंट लेंगे तो ज्यादा आसान है, अदरवाइज क्या होगा कि आपको याद रखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में रटने की जरूरत नहीं होती आपको। अब देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं पहले की तरह। क्या है y का डेरिवेटिव y1, इसका डेरिवेटिव e की पावर a sin इनवर्स x और फिर इसका करेंगे a अपॉन अंडर रूट 1 - x। जैसा बताया था आपको पहले इसकी तरह ट्रांसफर कर लीजिए 1 - x²। तो ये हो गया a e की पावर a sin इनवर्स x। बच्चों क्वेश्चन में अगर स्पेशली जब आप सेकंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपके पास अगर क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस इन द सेंस की जो वैल्यू से आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू तो y थी क्वेश्चन में, इसके प्लेस पर आप इसको y पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ay। तो अब आपके पास थोड़ा क्वेश्चन और आसान हो गया। तो अब देखिए आप जितना आसान क्वेश्चन को बना सकते हैं दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, और वो उतना ही आपको डेरिवेटिव निकालने में आंसर निकालने में आसान होगा। अभी इस क्वेश्चन के बाद भी अब एक चीज देखिए, चूंकि अंडर रूट आ रहा है हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और उसके बाद यहाँ ले जाते हैं इसको, क्या ये क्या है y1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कितना हो गया, यहाँ पर आ गया देखिए a स्क्वायर y²। ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसका आप डेरिवेटिव करिए दोबारा, आगे डिफरेंशिएशन, अब देखिए हमारे पास क्या आया, आगे डिफरेंशिएट करने का मसला y1 - x² को छोड़ y1 का इसका डेरिवेटिव 2y1 और y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस अब y1² को छोड़ा इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 - 2x और इसका डेरिवेटिव क्या है 2a² y और y का डेरिवेटिव y1। और देख सकते हैं बच्चों को 2y1 आपको हर जगह कॉमन मिल जाए, तो यहाँ पर 2y1 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया हमारा 1 - x² y2, ठीक है, -2x y1 और इसको अगर हम देखें क्या बच गया हमारे पास 2a² y, ये हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास क्या है 1 - x² y2 -2x y1 -a² y2। ठीक है, अगर आंसर आपका स्मूथ तरीके से आ रहा है
तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर उसे बहुत घुमा फिरा के लाना पड़ रहा है ना तो काफी मुश्किल काम है। तो ये आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि उसको आपको देखो, एक बार हमने स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल ली तो उसके बाद हमारा आंसर जो है बड़े स्मूथ तरीके से आ गया। चलिए अब हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अगेन ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन भी है और हमने इसलिए लिया है कि ये x प्लस 1/x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बहुत स्पेशल टर्म है डेरिवेटिव के लिए। अभी हम डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद आपको और भी बताएंगे, याद आएगा कि हमने सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया। तो ये y का डेरिवेटिव y1, इसका क्या होता है mx प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस m माइनस 1। अब अंदर का डेरिवेटिव, देखिए ब्रैकेट ना लगाने से कई बार बहुत मिस्टेक होती है और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा होती है। तो स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। पहले हमने m का कर दिया, अंदर का कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव रूट x। बहुत बार हमने अपनी क्लासेस में बताया कि रूट x का डेरिवेटिव आपको 1/2 रूट x ध्यान रखना है। और अब अंदर का डेरिवेटिव तो 0 × 2x ये हमारे पास है। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। मैंने आपसे जो कहा था कि इस क्वेश्चन में स्पेशल बच्चों यही है कि जब हम ऐसी फॉर्म का डेरिवेटिव करते हैं तो दोबारा से ये भी मिल जाता है, दोबारा से। अब देखिए पहले की तरह जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि आप डिनोमिनेटर को लेफ्ट में लाएंगे ये, और उसके बाद ये देखिए क्या बच गया m, ये पावर m-1 और ये पावर 1 है। तो दोबारा से ये पावर क्या बनेगी x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 की पावर m। और आप देख सकते हैं दोबारा से ये क्वेश्चन मिल गया है, इसको आप देख सकते हैं y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m1। बस अब बिल्कुल एज इट इज ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा बन गया है। और जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में दोबारा डेरिवेटिव करके निकालना है तो सेम ऐसे ही निकालना है, बस और आसान करना है। इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर से बच जाओगे। धीरे धीरे आपको लगने भी लगेगा कि आंसर आने लगा है, स्क्वायर आने लगा। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम प्रूफ कर रहे होते हैं और एक बड़ा सा प्रूफ हमें करना होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि प्रूफ के सारे जो टर्म्स है वो एक साथ ही आएंगे, मतलब एक साथ आप सॉल्व करने बैठे सारी टर्म एक साथ आ गई। धीरे धीरे आपको एक दो टर्म दिखने लगती है, जिससे कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि मैं कहीं ना कहीं से ठीक कर रहा हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखने लगा, m स्क्वायर दिखने लगा, तो मतलब टर्म्स आपको धीरे धीरे दिखने भी लगते हैं। इसका मतलब आप राइट आंसर करने जा रहे हैं। अब इसका क्या करें भाई, अगेन डिफरेंशिएशन क्या है, देखिए वही 1 प्लस एक्स। देखिए इसका अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने छोड़ा, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 इंटू y2, फिर y1 स्क्वायर को छोड़ा, तो इसका क्या है 0 प्लस 2x। ठीक है, और यहाँ क्या बचा देखिए m स्क्वायर y स्क्वायर पर 2y। अब देख लीजिए बच्चों क्या क्या हमारे पास कैसे हो गए, 2y1 हर एक से कैंसिल हो गए, 2y1 यहाँ से, फाइनल आंसर हमारे सकते हैं क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y2। तो एक बार अगर हमें क्वेश्चन की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर नहीं आ गई तो समझ लीजिए फिर आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो बच्चों अब हम बस खाली एक क्वेश्चन आपसे और प्रूव करने जा रहे हैं और उसके बाद हमारे पास आज के जो टॉपिक है 2 पैरामीट्रिक फॉर्म और दूसरा हमारे पास है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमारे पास पूरे हुए। और
आप आसानी से एनसीईआरटी में से दो एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं 5.6 5.7। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास हम लास्ट 2 एक्सरसाइज को कंबाइन कर दिया। x इक्वल टू लिया हमारे पास और y इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास a sin t माइनस क्वेश्चन का है फाइंड d2y ओवर dx। तो अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म, और सेकंड एक्सरसाइज में हमने पढ़ा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म भी है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी। तो ये तो फैक्ट है कि जब आपको d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है तो पहले आपको dy ओवर dx की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम dy ओवर dx निकालेंगे, लेकिन जब dy ओवर dx निकालना है तो आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे dx ओवर dt। देखिए इसको कर देते हैं cos t को क्या होता है माइनस sin t, ये दो फंक्शन आ गए t cos t प्लस sin t को छोड़ा cos t को छोड़ा t का डेरिवेटिव माइनस चल ही रहा है, फिर t को छोड़ा cos t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस t। ठीक है, माइनस हमारा चल ही रहा है तो भी बाहर चल रहा, हम ब्रैकेट लगाए नहीं तो माइनस दोनों में रहा, ये वाला माइनस चल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि cos t तो हमारे पास कैंसिल हुआ तो बचेंगे a t sin t। पास dx ओवर dt dy ओवर dt आ गया, तो अब सबसे पहले dy ओवर dx निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है dy ओवर dt और dx ओवर dt at sin t और at ये हमारे पास है। अब देखिए हमारे पास dy ओवर dx tan t आ गया। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं बच्चों अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये ध्यान रखना है आपको कि अब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले हमने t के रिस्पेक्ट में किया था। अब लेफ्ट में और यहाँ हमें पता है कि y और x दोनों हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है y और t, y भी t का फंक्शन है और x इसका डेरिवेटिव तो क्या है d2y ओवर dx। ये सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जो बच्चों से एग्जाम के अंदर होती है कि tan t का डेरिवेटिव जैसे करेंगे पहले sec स्क्वायर t और फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे dt अपॉन, जैसे आप y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy ओवर dx। अब आपको dt अपॉन dx की वैल्यू कैसे निकालनी है, इसको उल्टा कर दीजिए। उसका क्या है sec स्क्वायर t और 1 अपॉन at cos t, आप बोल सकते हैं 1 अपॉन at sec t। ये इस क्वेश्चन में जो कॉमन मिस्टेक है वो ये बच्चे हैं कि ज्यादातर बच्चे यहाँ तक ठीक कर जाते हैं, इसको लिखना भूल जाते हैं dt ओवर dx। तो आपको सिंपल याद रखना चाहिए आप इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। जब ये आपके दिमाग में क्लियर होगा तो ये मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगी। तो बच्चों इस तरीके से आज हमारे पास ये दोनों टॉपिक